हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के इकाई 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष तथा मूल बिंदु। किसी समतल पर दो खड़ी रेखाएं, एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा आपस में समकोण पर काटें तो पड़ी रेखा को एक्स अक्ष, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। या किसी समतल पर दो रेखाएं परस्पर लंबवत काटें तो एक रेखा को एक्स अक्ष, दूसरी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। दोनों रेखाओं के बीच समकोण बनता है, इसलिए इसे समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं। समकोणिक निर्देशाक्ष कहते हैं। समकोणिक शब्द बार बार नहीं कहा जाएगा, केवल निर्देशाक्ष ही कहा जाएगा। जिस तल पर समकोणिक निर्देशाक्ष या निर्देशांक स्थित होता है उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। और ये भी जान चुके हैं, एक्स अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। क्या? एक्स अक्ष पर इधर या इधर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर इधर या इधर नापी गई दूरी को कोटि कहते हैं। यह ध्यान रखिए, समस्त दूरियां मूल बिंदु से ही नापी जाती हैं। या देखिए, समझ चाहे जहाँ नापना हो, इधर नापना हो चाहे इधर, यही नापी जाएंगी मूल बिंदु से। या अगर आप मूल बिंदु से नहीं नापते हैं तो अक्षों के समानांतर नापी जाती हैं। देखिए, यहाँ से अगर नापना है इधर या इधर तो एक्स अक्ष के समानांतर नापेंगे। अगर यहाँ से नापना है तो वाई अक्ष के समानांतर इधर या इधर नापेंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है? देखिए, इस तरह हम सवाल लगा रहे हैं, ये हमारा दाहिना हाथ है और ये बायां हाथ है। तो दाहिने हाथ की तरफ नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक होती है। देखिए, सवाल इस तरह हम लगा रहे हैं, इधर दाहिना है, इधर जो भी दूरी नापी जाएगी सब क्या होगी? धनात्मक होगी। और बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ नापी गई दूरी समस्त ऋणात्मक होती है। और सर की तरफ, ऊपर की तरफ नापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और पैर की तरफ यानी नीचे की तरफ नापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये जान जाइए। अब ये तो भोजपुरी भाषा में रहा। अब ये देखिए, वाई अक्ष के दाहिने की समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं, वाई अक्ष के बाएं समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं और एक्स अक्ष के ऊपर समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं और एक्स अक्ष के नीचे समस्त दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, अब आप ये जान गए होंगे, जानते हैं इसे क्या कहते हैं। मान लीजिए यही है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस दूरी को देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी को 4 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे कहते हैं चौथा अंश या चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। यह भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश है। सब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 है, चौथाई अंश है। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अन्य भाषा में इसे प्रथम पाद,
द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद भी कहते हैं। अब चतुर्थांश समझ गए, चिन्ह परिपाटी आप समझ गए। अब आइए निर्देशांक देख लेते हैं। निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु की स्थिति पता लगाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वही निर्देशांक कहलाता है। अब निर्देशांक देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ है, कितने अंकों से इसको निर्देशित करेंगे? देखिए यहाँ भुज और कोट 2 है तो 2 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले भुज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भुज लिखते हैं। इसके बाद कोट लिखते हैं और बीच में कामा लगाकर कोष्ठ में बंद कर देते हैं। यही निर्देशांक होता है। यदि आपको भूल रहा है, आप गंजी घर पर पहनते होंगे, सबसे पहले क्या करते हैं? गंजी में भुजा डालते हैं। वही हाल ध्यान रखिए, सबसे पहले भुज लिखा जाता है, इसके बाद कोट लिखा जाता है, कोष्ठ में बंद करके कोष्ठक लगा दिया जाता है। अब अगर इस तरह लिख दिया जाए, मान लीजिए 3, 5 लिख दिया गया है, निर्देशांक है, अगर पूछ दिया जाए इसमें भुज क्या है तो आप कहेंगे कोटि है। अरे ये 3 है और 5 क्या है? कोटि है। अगर इसको इस तरह लिख दिया जाए 5, 3, तब ध्यान रखिए सबसे पहले भुज लिखा जाता है। इसमें भुज क्या होगा? 5 होगा और कोट क्या होगा? 3 होगा। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दोनों असमान हैं। ठीक है। अब आइए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक पिछली कक्षा में हम लोग दिए गए बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना सीख लिए कि दिया गया बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब दोनों बिंदु चाहे जिस चतुर्थांश में स्थित हों, उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है 2, 0। पहले भुज लिखा जाता है। x अक्ष पर नापी गई दूरी 2 है, y अक्ष पर नहीं है कोई दूरी। देखिए यही न मूल बिंदु से नापा जाए, न ऊपर है न नीचे है। और यहाँ है मान लीजिए 5, 0। अब पूछ दिया गया, मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ b है। a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या है? 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 5 है। आपको ये दूरी निकालना है तो 5 में से अगर 2 घटा दें तो ये भी निकलेगा। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा? 5 ऋण 2 बराबर 3। ए बी के बीच की दूरी 3 निकल जाएगी। यदि दोनों बिंदु भुज पर हैं तो आराम से निकल सकता है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है P और एक बिंदु यहाँ है Q, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? भुज पर है नहीं, तब दिक्कत होगी। आइए अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हम सीखते हैं। देखिए यह बिंदु P है, इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं हम x1 y1। x1 y1 का मतलब है पहले बिंदु का यह भुज है, पहले बिंदु का यह कोट है। 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है? पहला बिंदु। और ये दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं x2 और y2। ठीक। अब आइए भुज और कोट क्या होता है जरा इसको हम आरेखित करें। देखिए x1 भुज है, आपको बताया गया x अक्ष पर नापी गई दूरी भुज कहलाता है। तो इसी के सीध में देखिए, इस बिंदु के सीध में यहाँ तक आ जाइए, ये हो गया x1। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यही भुज है ना।
अब कोट क्या होगा, यहाँ से लेकर इसके सीध में या इसके सीध में बढ़ जाइए इधर, ये हो गया y1, भुज कोट पता चल गया। इसी तरह से यहाँ देखिए x2, इसी के सीध में आप आ जाइए, यह दूरी क्या हो गई x2, यही ना x अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कहते हैं। और यह दूरी क्या हो जाएगी, y अक्ष पर नापी गई दूरी को भुज कोटि कहते हैं, यह हो जाएगा y2। अब P और Q को मिला दीजिए, यही PQ ज्ञात करना है। अब जरा नाम लिख लीजिए, PQ यहाँ R कर दें, यहाँ S कर दें। P से QR पर एक लंब खींच दीजिए, यह 90 अंश का कोण होगा, यहाँ मान लीजिए T है। देखिए ये भी 90 अंश का है कोण, ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है, ये दोनों समानांतर हैं, ये भी समानांतर है, इसलिए PSRT क्या बन गया, आयत, आयत बन गया। तो यह भी दूरी y1 होगी, यह y1 है तो यह भी y1 होगी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक S2 है, x1 निकाल दें तो यही SR बचेगा, तो यह दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। यह आयत है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो यह दूरी भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब जरा इधर देखिए, यह पूरी दूरी y2 है और यहाँ तक है y1, अगर y2 में से y1 घटा दे तो यही मिल जाएगा, तो यह दूरी क्या हो गई, y2 माइनस y1 हो गया। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज PTQ मिल गया, उसमें दो भुजाएं मालूम हैं, तो आप देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PTQ से। अब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, PQ का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग x2 माइनस x1 का वर्ग धन लंब का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग हो गया। इसलिए PQ बराबर क्या होगा, इधर करनी लग जाएगी, x2 माइनस x1 का पूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 का पूर्ण वर्ग। यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात हो गया। इसी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए एक सवाल है, 3 2 और ऋण 2 3, ऋण 2 ऋण 3 है और है 2 3, यही सवाल है। देखिए आपको ये दिखाना है क्या यह तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या करना है, क्या ये तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, यदि हैं तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। आप सोच रहे होंगे 3 बिंदु है तो तीनों बिंदु से त्रिभुज बनेगा ही, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़े होंगे त्रिभुज के लिए क्या शर्त है, किन्हीं 2 छोटी भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव बड़ा होना चाहिए। यह 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा नहीं होगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो आइए पहले हम इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी भिन्न भिन्न रूपों में ज्ञात करते हैं। मान ले रहे हैं कि यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, ठीक है। अब निकालते हैं पहले A और B के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा, आप सूत्र लिख लीजिए, होता है x2 माइनस x1 का पूर्ण वर्ग धन
y2 माइनस y1 का पूर्ण वर्ग। अब आप इसमें x2 x1 y2 y1 लिख लेंगे, थोड़ा आसानी होगी। देखिए लिख लीजिए इधर, यही मान लीजिए हो जाएगा x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3। अब इसी में से देख कर यहाँ लिखिए x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 3 का पूर्ण वर्ग धन y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 2 का पूर्ण वर्ग। लगा दीजिए इस तरह से। अब देख लीजिए -3 और -2 मिलकर -5 होगा, -5 का वर्ग होगा 25 धन यहाँ भी -3 और -2 का वर्ग क्या होगा 5 पचे 25। अब यहाँ हो जाएगा इस तरह से, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 50। इसे आप लिख सकते हैं 25 गुणे 2। आप इसे लिख सकते हैं 5 करड़ी में 2। मात्रक लिख लीजिए। अब निकाल लीजिए BC। अब इसमें निकालिए। अब देखिए या तो आप इसके लिए लिखे थे, अब BC के लिए लिख लीजिए x1 बराबर -2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3। अब इससे देख कर लिखिए क्या सूत्र है, x2 माइनस x1, यहाँ हो जाएगा 2 ऋण 2 का वर्ग धन y2 माइनस y1 3 ऋण 3 का वर्ग, 3 ऋण 3 का। इस तरह से न होगा। अब इसी को हल कर दीजिए। देखिए 2 ऋण 2 क्या हो जाएगा, ऋण का गुणनफल धन होता है 4, यहाँ हो जाएगा 4 का वर्ग धन यहाँ क्या हो जाएगा 3 ऋण का गुणनफल धन होता है 6 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 धन 36। अब जोड़ दीजिए क्या होगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52 हो गया। ठीक है। अब यहाँ भी लिख दीजिए मात्रक। अब यहाँ है CA निकाल लीजिए। अब देखिए यह हो गया। अब CA के भी लिख लीजिए। C यहाँ मान लीजिए x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और यहाँ x2 बराबर 3 और y2 बराबर 2। यदि आप लिख सकते हैं तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो एक बार लिख लेंगे अभ्यास हो जाएगा, फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का पूर्ण वर्ग धन y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का पूर्ण वर्ग, 2 माइनस 3 का पूर्ण वर्ग। अब कर दीजिए 3 में से 2 गया 1 धन 2 में से ऋण 3 यानी ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 का वर्ग 1 ही होगा बराबर क्या हो जाएगा, लीजिए हाँ वर्ग हटा दे रहे हैं, हो जाएगा करड़ी में 2। देखिए कहाँ आया, एक मान यहाँ आया है। देखिए एक मान यहाँ आ गया है, एक मान यहाँ आया है और एक मान यहाँ आया है। देख रहे हैं ना। अब आप देखिए किन्हीं दो छोटी भुजाओं का योगफल, छोटा कौन है, देखिए यह और यह, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे अधिक आ जाएगा, इसलिए त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब पता लगाइए किस प्रकार के त्रिभुज हैं। आइए देखते हैं। AB² बराबर क्या है, देखिए कड़ी में 50 है, इसका वर्ग करेंगे
तो यह करनी हट जाएगी 50 और BC स्क्वायर, BC बराबर कितना है, करनी में 52 वर्क करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 52 और CA स्क्वायर, इसका भी वर्क करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब जरा देखिए यहाँ AB स्क्वायर धन CA स्क्वायर बराबर क्या होगा 50 धन 2 बराबर क्या आ जाएगा 52। यही 52 क्या है BC स्क्वायर। अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, अतः तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही उत्तर हो गया। ठीक, अब आइए एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण है, एक बिंदु XY है, दो दिए गए बिंदुओं 3, 5 और 7 एक से समदूरस्थ हैं, तो X और Y में संबंध ज्ञात कीजिए। दिया है एक बिंदु है XY, देख लीजिए एक बिंदु यहाँ है, मान लीजिए यहाँ है X और Y, और दूसरा बिंदु है 3, 5, यहाँ मान लीजिए है 3, 5 और है 7, 1। कह रहा है ये दोनों बिंदु समदूरस्थ हैं। मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। तो XY में संबंध बताना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, XY और 3, 5 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 x माइनस 3 का वर्ग धन y2 माइनस y1 y माइनस 5 का वर्ग। देखिए एक करड़ी लगा दीजिए। ठीक है, अब निकाल लीजिए XY और 7, 1 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगी, इसमें भी वही x2 माइनस x1 x माइनस 7 का वर्ग और प्लस y माइनस 1 का वर्ग। यहाँ भी करनी लगा लीजिए। अब लिख लेंगे प्रश्नानुसार, दोनों दूरी आपस में बराबर है, इसलिए हो जाएगा x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 5 का वर्ग, करड़ी में बराबर हो जाएगा, करड़ी में x माइनस 7 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग। अब इसी को हल करना है, पहले कली हटा दीजिए। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने कड़ी हट जाएगी, क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 5 का वर्ग बराबर हो जाएगा x माइनस 7 का वर्ग धन y माइनस 1 का वर्ग। अब कर दीजिए, x माइनस 3 का वर्ग करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y।
अब सबको एक तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 9 यहाँ है 25 यहाँ है, 25 9 34 हो जाएगा, माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अब सबको इधर करें, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ 49 है, यहाँ 1 है, यहाँ 50 होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 50 बराबर नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 14x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, कट जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ धन है, यहाँ वाई स्क्वायर ऋण है, कट जाएगा। अब देखिए ऋण 6x यहाँ है और यहाँ है धन 14x, क्या बचेगा 14 में से 6 निकल जाएगा 8x, फिर यहाँ 10y है, यहाँ 2y है, बच जाएगा ऋण 8y, फिर यहाँ 34 है, यहाँ 50 है, बच जाएगा ऋण 16 बराबर होगा 0। ठीक, देखिए इसमें से 8 कॉमन होगा, 8 निकाल दीजिए, हो जाएगा x माइनस वाई ऋण 16 बराबर 0 होगा ना। अब हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 16 उधर कर दे रहे हैं, प्लस हो जाएगा, 8 जाकर नीचे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2। क्या उत्तर हो गया x माइनस वाई बराबर 2, यही संबंध हो गया, यही हो गया संबंध। ठीक है, अब इस सूत्र का प्रयोग आपको त्रिभुज की भुजा निकालने में, चतुर्भुज है उसकी भुजा को ज्ञात करने में, पंचभुज है उसकी भुजा को ज्ञात करने में, चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात करने में। जैसे अगर मान लीजिए सवाल में दे दिया ये चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे दिया, क्या पूछ सकता है क्या यह आयत का शीर्ष है या वर्ग का शीर्ष है या समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो क्या करेंगे, पहले चारों भुजाओं को हम ज्ञात कर लेंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो यह वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो अब विकर्ण निकालिए, फिर ये दोनों निकालिए। यदि विकर्ण बराबर है तब वर्ग होगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं है तब समचतुर्भुज होगा। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो यह समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है। तब विकर्ण निकालिए, यदि विकर्ण बराबर हैं तो वह आयत होगा, यदि विकर्ण बराबर नहीं है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। इस तरह से सवाल आप लगाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिएगा। अब इस पर अभ्यास प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।